हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम ऑन मैथिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम क्वेश्चन 5 समझेंगे, एक्सरसाइज 4.7.4 का बच्चों। ठीक है, एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 132, क्लास 9, चैप्टर ट्रायंगल्स। बच्चों आसान है, क्वेश्चन समझने स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, कोशिश करना कि जो मैं स्टेप बता रहा हूं वो आपके दिमाग में सेट हो सके। देयर इज अ ट्रायंगल और पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। जो उन्होंने पहली चीज बोली है ना बच्चों, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। मेरे प्यारे बच्चों गौर से देख लो, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। तो बच्चों इस पूरे ट्राइंगल में अगर मैं कहूं पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू आपको दिया गया है। ठीक है, पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर। ठीक है भैया, पी एस bisect, let us write bisect angle QPR, राइट। तो ये बाइसेक्ट, दो चीजें लिख दी अपन को, दो चीजें दी थी अपन ने, लिख दी है। प्रूव दैट PSR इज ग्रेटर देन PSQ। आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो बता रहा हूं कैसे। देखो, द थिंग विच इज गिवन टू अस, ये जो अपन को गिवन है बच्चों, ये हमें जो दिया गया है, वी विल यूज दिस। डेफिनेटली हमें जो दिया होता है हम उसी चीज का यूज करते हैं ना। जो चीजें गिवन होती है हमें क्वेश्चन में, हम उन्हीं का उपयोग करते हैं। पी आर अगर बड़ा है, पी आर साइड अगर बड़ी है, तो पी आर के सामने जो एंगल होगा वो भी तो बड़ा होगा ना। थ्योरम है, अगर आपने थ्योरम नहीं जाना तो क्वेश्चन 1 देख लो बच्चों, 1 और 2 देख लो, आपको थ्योरम समझ में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पी आर के अपोजिट और पी क्यू के अपोजिट वाले एंगल्स लिख देंगे। रिलेशन बच्चों यही चलेगा सेम। ठीक है, पी आर के अपोजिट बच्चों, पी आर के अपोजिट ये है, दिस वन। तो इसका पी आर के अपोजिट बनेगा पी क्यू आर। लेट अस राइट एंगल पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, पी क्यू के अपोजिट में एंगल बच्चों ये वाला बन रहा है, दिस वन। पी क्यू के अपोजिट में ये बन रहा है पी आर क्यू। तो लेट अस राइट पी आर क्यू एंड लेट अस मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब जो दूसरी चीज हमें गिवन थी बच्चों, ये पार्ट हमें भी गिवन था, है ना, दिस इज ऑल्सो गिवन। तो बच्चों अगर कोई एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, पी एस इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, क्यू पी आर, तो बच्चों ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। तो लिख दो इक्वल भाई। अच्छा, यहां अपन थ्योरम लिख देते हैं, बाय थ्योरम के। भैया ये थ्योरम से आया है, बाय थ्योरम। और थ्योरम कौन सा है बच्चों? थ्योरम कहता है दैट द एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड विल आल्सो बी ग्रेटर, है ना। ग्रेटर साइड के अपोजिट में जो एंगल है वो भी ग्रेटर ही होगा। चलो बच्चों, बाइसेक्ट क्यू पी आर बाइसेक्ट हो गया, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस। लिखते हैं बच्चों, लेट अस राइट एंगल QPS is equal to angle RPS, एंगल RPS बच्चों। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बच्चों अब आपको यहां याद, दोनों चीजें हमने यूज कर ली जो गिवन थी। अब यहां आपको याद करना है, याद रखना है जो मैं बता रहा हूं बच्चों। क्या बता रहा हूं? हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। वी विल ऐड देम, हम इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, वी विल ऐड दीज 2 इक्वेशंस मेरे प्यारे बच्चों। चलो ऐड करते हैं। ठीक है, लेट अस ऐड, और फिर अपन आगे का प्रोसेस देखेंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। चलो इनको ऐड करते हैं। दिस एंगल QPS प्लस बेटा ये पोर्शन LHS और ये पोर्शन LHS ऐड हो जाएगा, एंगल PQR, राइट। और बच्चों RHS RPS, एंगल RPS प्लस बेटा यहां RHS वाला पार्ट PRQ है, एंगल PRQ। बच्चों ये ऐड हो गया। अच्छा, बीच में सिंबल क्या आएगा? इक्वल कि ग्रेटर देन? बच्चों ग्रेटर देन आएगा, पता क्यों? सुनो, जैसे ये इससे बड़ा है, अब इस पोर्शन में ये ऐड हो गया, इस पोर्शन में ये ऐड हो गया, तो बच्चों ये दोनों तो बराबर बराबर चीजें है ना।
अगर ये मान के चलो 5 है तो ये भी 5 है, तो अगर आप इसमें भी 5 जोड़ोगे, इसमें भी 5 जोड़ोगे, तो यार सिंबल तो सेम ही रहेगा ना, बड़ा तो फिर भी यही रहेगा ये वाला पोर्शन। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इक्वल टू वाली चीजें बड़े और छोटे वाले पोर्शन में ऐड कर रहे हो, भाई इसमें जो ऐड कर रहे हो वो ये है क्यूपीएस, इसमें पीआरक्यू में जो ऐड कर रहे हो वो है आरपीएस। क्यूपीएस और आरपीएस दोनों बराबर चीजें हैं, तो बेटा यही सिंबल चलेगा, दिस सेम सिंबल विल बी इन रनिंग। गेटिंग माय पॉइंट? ये गिवन से निकाला था इक्वेशन 1, ये गिवन से निकाला था इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दिया। लेट मी जस्ट हाईलाइट देम, इसको हाईलाइट कर दूं। ये जो इक्वेशन आई है एक मेगा इक्वेशन, वी कैन कॉल इट लाइक, ठीक है। तो ये इक्वेशन अपन ने हाईलाइट कर देनी है बच्चों। लो भाई ये इक्वेशन हो गई है हाईलाइट। अब अपन चलते हैं बच्चों आगे, इसमें क्या करना है। अब जो आपको स्टेप बताया जा रहा है दिमाग में रखो। देखो पीएसआर बच्चों, पीएसआर ये है, ये जो मैंने डबल डॉट रख दी ये है पीएसआर। पीएसआर बच्चों इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है। अगर मैं कहूं पीएसआर क्या है भाई, इसको मैं इरेज कर दूं, पहले रुकना बच्चों जरा, तो कंफ्यूज करेगा। जैसे मैंने इसको पीएसआर को मैं इरेज कर रहा हूं, पीएसआर ये एंगल है बच्चों, दिस इज पीएसआर। अब पीएसआर मेरे प्यारे बच्चों क्या है इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर। तो पीएसआर पता अपन यहां पर लिखते हैं अप्लाइंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, अप्लाइंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है बच्चों सामने इंटीरियर अंदर वाले ट्राइंगल के। देखो इस ट्राइंगल को भूल जाओ अभी, ये एंगल इस छोटे ट्राइंगल 1 के लिए एक्सटीरियर है, तो ये किसके इक्वल होगा बच्चों, दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ दीस टू। तो इसका नाम क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है पी क्यू आर और QPS, है ना। तो वी विल राइट एंगल PSR निकाल लें, PSR वी आर गेटिंग फॉर PSR। बच्चों PSR क्या होगा, PSR होगा बच्चों इन दो एंगल्स के सम के इक्वल। ये जो एरो बना है पहला वाला ये और ये, क्योंकि PSR बच्चों ये एक्सटीरियर एंगल की भूमिका निभा रहा है इस ट्राइंगल के लिए। तो वी विल राइट PQR प्लस QPS, ये वाला QPS। ध्यान रखना बच्चों, गौर से ध्यान रखना, इक्वेशन नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब एंगल PSR हो गया बच्चों, PSQ मेरे प्यारे बच्चों, ये है PSQ ये। अच्छा जैसे PSR ये बाहर का एंगल था इस ट्राइंगल के लिए, तो मेरे प्यारे बच्चों PSQ ये जो एंगल है, ये एंगल ये इस वाले ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर होगा ना, तो इस एंगल के इक्वल में आएगा, PSQ के इक्वल में आएगा बच्चों, PSQ के इक्वल में आएगा। दिस एंगल विल बी इक्वल टू, ये अपना एक्सटीरियर है इस ट्राइंगल के लिए, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। इसका नाम क्या है बच्चों, PRQ प्लस RPS, इक्वेशन नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये इक्वेशन 4 हो गया बच्चों। गौर से देखने वाली बात ये है कि अब ये जो अपने पास इक्वेशन आई थी ना, ये वाली, इसमें हम चीजें उठा के इनकी हेल्प से पुट करेंगे। देखो QPS कहां चला गया, QPS देखो ये है QPS, ठीक है, प्लस PQR दिख रहा है ना समझ में। तो ये जो LHS है ये यहां मौजूद है, तो व्हाट यू कैन डू इज, इसकी जगह आई कैन राइट PSR। तो बच्चों यहां मैं लिखता हूं एंगल, अच्छा पहले लिख देता हूं मैं पूरा, PQPS प्लस एंगल PQR इज ग्रेटर देन एंगल RPS प्लस एंगल PQR, स्पेस की कमी पड़ गई, प्लस एंगल PRQ
क्यू, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, समझ लेना, ठीक है। अब देखो जैसे ये इक्वेशन 3 की बदौलत, ये इक्वेशन 3 के हिसाब से बच्चों ये है, देखो ये पोर्शन, ये ठीक है। तो इसकी जगह पी क्यू आर प्लस प्लस क्यूपीएस क्यूपीएस, तो बच्चों बात तो बराबर है। तो ये किसके इक्वल है? ये है पीएसआर के इक्वल। तो अपन लिखेंगे यहां पीएसआर, ग्रेटर का सिंबल लगाओ। और बच्चों ये इक्वेशन 4 की बदौलत आएगा, देखो ये 4, आरपीएस आरपीएस, पीआरक्यू पीआरक्यू, दोनों ऐड होके किसके इक्वल है बच्चों? पीएसक्यू के इक्वल। तो आप इसकी जगह पीएसक्यू लिख दो। अब बच्चों यही तो अपन को प्रूफ करना था, देखो हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? देखो हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड, खत्म। आई होप आपको समझ आया होगा। तो यहां दो चीजें तो याद रखनी है बच्चों, जो चीज गिवन है पहले आप उससे एक इक्वेशन बनाएं, दूसरी चीज गिवन है उससे एक इक्वेशन बनाएं बच्चों आप, है ना। दोनों इक्वेशनों को जोड़ेंगे तो आपके पास एक मेगा इक्वेशन आएगी, उसको सेफ रखो। फिर आप इस पर आओ एंगल पीएसआर पे, पीएसआर जो है एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों के सम के बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर। लो भाई पहली लाइन आ गई। फिर बच्चों इस पर आओ, पीएसक्यू पर आओ, पीएसक्यू इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है, तो पीएसक्यू विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। थर्ड और फोर्थ की इक्वेशन की मदद से ये वाली इक्वेशन में रिप्लेसमेंट करो, इस पोर्शन की जगह आप लिख सकते हो पीएसआर, देखो पीएसआर लिख दिया, और इस पोर्शन की जगह यू कैन राइट, इस पोर्शन की जगह देखो ये सेम है ना, ये दोनों सेम है, आप पीएसक्यू लिख सकते हो, पीएसक्यू लिखो भाई, हैंस प्रूव्ड हो गया बच्चों, दैट्स इट, खत्म। इस इक्वेशन में आपने इसको उठा के पटक दिया और आपने रखा ये वाला, इस पोर्शन को हटाया ये वाला, और सिंबल सेम है, दैट्स इट बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दिस एक्सरसाइज आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड वेरी सून। इफ यू गॉट, अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय।